दोस्तों, वेलकम बैक टू तेजू आगलावे व्लॉग्स। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। आज हम आए हैं नेपाल, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सबसे पहले हम पहुँचे लुम्बिनी बॉर्डर। गेट क्रॉस करते ही एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। एक तरफ इंडिया और एक तरफ नेपाल। यहाँ की ग्रीनरी और शांति देखकर लग रहा था कि वाह, कितना अनोखा है ये नेपाल। बॉर्डर पर सिक्योरिटी गार्ड भी बड़े प्यारे और हेल्पफुल थे। उन्होंने हर एक इन्फॉर्मेशन कामली समझाई और बस एक कदम में हम ऑफिशियली एंटर कर गए नेपाल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमने ये कंपेयर किया कि यहाँ फ्यूल कितना महंगा है या सस्ता इंडिया के हिसाब से। एक छोटी सी कैलकुलेशन भी करते हैं। नेपाल में 1000 रुपीज़ इंडिया के 625 रुपीज़ के बराबर होता है। अब हमने एक ऑटो रेंट किया 1000 रुपीज़ नेपाली में, और ड्राइवर जी ने बोला मैं आपको गाइड भी करवा दूंगा, मतलब एक ही टिकट में 2 सर्विस, ऑटो राइड प्लस टूर गाइड। वाह भाई, पैसे वसूल। सिंगापुर वीडीसी, ये कमल का फूल है आपके बाई साइड में जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। अच्छा, कमल का फूल बना है। फिर आपके राइट साइड में जर्मन में जाएंगे, ये जर्मनी का टेम्पल है। सिंगापुर देखेंगे, उसके बाद में जर्मन में जाएंगे। वो क्या है? ये 1000 गुम्बा है, नेपाल का है। इसमें 1000 मूर्ति है। गौतम बुद्ध का 1000 मूर्ति है। सबसे टॉप लुम्बिनी का यही टेम्पल है, 1000 गुम्बा इसको बोलते हैं। हाँ। सबसे पहले हम गए सिंगापुर टेम्पल। वहाँ जाते ही एक शांति वाली वाइब मिलती है। ऐसा लगता है कि आप एकदम अलग दुनिया में आ गए हो। ड्राइवर जी ने बड़ा प्यारा इंट्रोडक्शन दिया और हमें टेम्पल्स का पूरा हिस्ट्री समझाया। हम पहुँचे 1000 बुद्धा टेम्पल। नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, यहाँ एक या दो नहीं बल्कि हजारों बुद्धा के आइडल्स एक साथ बनाए गए हैं। इमेजिन करो, एक पूरा कॉम्प्लेक्स जो सिर्फ पीस एंड पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो। वहाँ खड़े होके ऐसा लगता है जैसे बुद्धा के अनेक रूप एक ही जगह आ गए हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हर स्टैचू की डिटेलिंग अलग अलग थी। यहाँ अलग अलग कंट्रीज के बनाए गए स्तूपास एक ही जगह पे मिले। हम पहुँचे द ग्रेट द्रिगुंज लोटस स्तूपा। ये तिब्बतियन स्टाइल का स्तूपा एकदम रॉयल फील देता है। बहुत ही बड़ा वाइट स्ट्रक्चर जो आसमान तक उठा हुआ लगता है। और फाइनली हम आ गए सबसे इम्पोर्टेंट जगह, लुम्बिनी टेम्पल, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये पूरा कॉम्प्लेक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन अंदर की शांति और वाइब्स एकदम परफेक्ट है। यहाँ खड़े होके ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक साथ महसूस हो रही हो। सम्राट अशोक का उदय हुआ, तो जो सम्राट अशोक राजा थे वो पानी विश्व राजकाल के विषय के लिए लुम्बिनी सालबन में आए। इधर ही तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ करके वो अशोका स्तंभ गाड़े। और अशोका स्तंभ में क्या लिखे कि नया पानी विश्व राजकाल के विषय के लिए लुम्बिनी सालबन में आया। इधर ही बुद्ध का जन्म हुआ करके वो प्रमाणित किए। और ये मोनेस्ट्री जो टेम्पल के अंदर हमारी मुलाकात वहाँ के साधु और मॉन्क्स से हुई जो गौतम बुद्धा के फॉलोवर्स हैं। उन्होंने हमें बहुत प्यारी बातें बताई कि कैसे ये टेम्पल बना और इसका स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हमने थोड़ा सा डोनेशन किया और रिटर्न में उन सब ने हमें आशीर्वाद दिया। वहाँ खड़े होके एक अलग ही शांति और पॉजिटिविटी फील हो रही थी। और अब हम जा रहे हैं कोरियन टेम्पल और चाइनीज लेड डेवलपमेंट जोन की तरफ। ये जगह ही लुम्बिनी की डाइवर्सिटी और ग्लोबल एसेंस को हाईलाइट करती है।
यहाँ जापानीज बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने वर्ल्ड पीस पगोडा बनाया था जो 8 करोड़ के करीब ही बना था, एक शांत और यूनिटी का सिंबल। वही एक बहुत बड़ा चाइनीज़ बैकएंड प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसमें एक ह्यूज बुद्धा स्टैचू, म्यूज़ियम, एनवायरमेंटल फ्रेंडली फैसिलिटीज़ और पिलग्रिम सर्विसेज शामिल है। ये पूरा प्लान लगभग $3 बिलियन वर्थ का है, यानी 25,000 करोड़। और अगर आप थोड़ी स्पिरिचुअल स्टेज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कोरियन टेम्पल में आप NRI 500 रुपये दिन में रुक सकते हैं, जो मील्स और मेडिटेटिव एनवायरनमेंट के साथ आता है। इस सब से लग रहा है कि लुम्बिनी एक ग्लोबल बुद्धिस्ट एक्सपीरियंस सेंटर बनता जा रहा है, जहाँ हर आर्किटेक्चर, कंट्री की सोच और डिवोशन एक साथ मिलते हैं। साइट सीइंग के बाद सबको भूख लग गई थी। फिर हमने लोकल नेपाली थाली ऑर्डर की। दाल, भात, मिक्स वेज और अचार। सिंपल था, टेस्टी था और फैमिली के साथ एंजॉय करना और भी स्पेशल। उसके बाद हम होटल गए थोड़ा रेस्ट करने। पर गेस करो क्या हुआ? मेरी बहन फिर से फूड ऑर्डर कर बैठी। मतलब फैमिली ट्रिप हो या होटल स्टे, खाना ही खाना। एनीवे, फर्स्ट डे नेपाल में एकदम धमाकेदार रहा। कल्चर, टेम्पल्स, फूड, सब कुछ एक यूनिक एक्सपीरियंस। और अभी तो ये बस शुरुआत है। नेक्स्ट व्लॉग में हम और प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।